Hello and welcome to my class. Class 10th, I will be teaching you physics today. I will also be teaching you maths. मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा और जैसा कि हमको मालूम है कि आपका फिजिक्स अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है सिलेबस, तो हमको चाहिए कि फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है लाइट उसको पढ़ेंगे। और कुछ बातें आपको बता दें कि कोविड-19 की वजह से सिलेबस जो है कुछ रिड्यूस हुआ है अराउंड 30%, तो कुछ टॉपिक्स एलिमिनेट हुए हैं सिलेबस से, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को लेके आगे बढ़ेंगे। एंड वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू लेबर अ लॉट because we have lost so much of our precious time during this pandemic. इसी वजह से हम लोग without wasting any time we must start the lesson first. We will study about light. Tell me what is light? Everything that we see around, either the buildings, the trees, the bridges, the roads, the flowers, fruits, everything and the man near you, यानी हम लोग इस अपने एनवायरनमेंट में या फिर जहाँ तक जो भी चीजें हमें नजर आती है इसको पॉसिबल कौन बनाता है? ये लाइट बनाता है। और जब रात हो जाती है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना बंद कर दें या अंधेरी रात में अगर हम जा रहे होते हैं तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज देयर इज नो लाइट। और दिन में सारी चीजें हमको दिखाई पड़ती है, उसका रीजन ये है क्योंकि हम सनलाइट के प्रेजेंस में सारी चीजों को देख पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर विजिबिलिटी, यानी किसी भी चीज को देखने के लिए, है ना, हमको विजिबिलिटी प्रदान करने के लिए हमारे लाइट का होना बहुत जरूरी है। चाहे सनलाइट के फॉर्म में लाइट हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो हम यूज करते हैं, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, एलईडी लाइट्स का जो इस्तेमाल करते हैं। और जितनी भी चीजें होती है, जैसे हम फोटोग्राफी करते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू लाइट। और जितनी भी चीज है, जैसे शेडो बनता है हमारा, है कि नहीं, और डिफरेंट फेनोमेनाज होते हैं, जैसे रेनबो का बनना, रेनबो कितना खूबसूरत लगता है, वो क्यों हो रहा है? ये सारे फेनोमेना जो है लाइट के वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जितनी भी चीजें हैं हम देख पाते हैं ड्यू टू लाइट, और वो जो है, और वो कौन सी लाइट जिसको हम देख पाते हैं, वो विजिबल लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विजिबल लाइट का जो रेंज है वो हमारी आईज जो है डिटेक्ट कर पाती है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है वो सारी लाइट हमारी आंख नहीं देख पाती है। जैसे अल्ट्रावायलेट रेज को हम नहीं देख पाते हैं, हम इंफ्रारेड रेडिएशंस को नहीं देख पाते हैं, एक्स रेज को नहीं देख पाते हैं। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसी को हमारी आंख जो है डिटेक्ट कर पाती है, और उसी की वजह से हम सारी चीजें देख पाते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट क्या है और लाइट का यूज हम अपने डेली लाइफ में कैसे करते हैं, और लाइट का जो है उससे इन्वॉल्व जितने भी फेनोमेनाज हैं, चाहे रेनबो का बनना, चाहे हमारा शेडो बनना, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज है ना उस पर दिखाई पड़ता है, और डिफरेंट जैसे हम लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज क्या है ना। और मिरर भी कई तरह के होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट इज लाइट, है ना, क्योंकि लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हमको जानना चाहिए कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या है। तो आप भी थोड़ा सा सोचिए कि लाइट क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। Light is a form of
कैसे? क्योंकि लाइट के वजह से ही हमें क्या होता है, सोलर एनर्जी। आजकल काफी दौर है सोलर एनर्जी का। सोलर एनर्जी जो है वो लाइट के थ्रू से आता है, चाहे प्लांट्स हो जो अपना जो फूड प्रिपेयर करता है बाय फोटोसिंथेसिस, इट इज ड्यू टू लाइट। और लाइट जो है, लाइट ये एनर्जी का फॉर्म है। लाइट को हम, लाइट की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज ये सन के थ्रू से आता है। जो बल्ब जल रहा होता है तो ये जो है लाइट एनर्जी है। ये कौन सा एनर्जी है ना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है ना, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। इसी वजह से हमको क्या मिल रहा है, रोशनी मिलती है। हम अंधेरे कमरे में भी देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लाइट का, ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये सारा मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इट मीन्स लाइट, इट मेक्स, it gives the sense of visibility. It gives us the sense of visibility. यानी चीजें विजिबल हमें क्यों हो रही है, ड्यू टू लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट गिव्स अस सेंस ऑफ विजिबिलिटी। और सेंस ऑफ विजिबिलिटी, है ना। तो लाइट क्या हो गया, सबसे पहली बात ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और उसका यूज करके हमको क्या मिलता है, सेंस ऑफ विजिबिलिटी। हमें अगर दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, बिकॉज देयर इज लाइट, यानी वहां पे क्या है, लाइट प्रेजेंट है। इसी वजह से हम लोग जब अंधेरे में, जब लाइट चली जाती है तो क्या होता है, हमको दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, बिकॉज देयर इज नो लाइट। और हमें देखने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। तो अब लाइट का कैसा मूवमेंट होता है, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, तो यानी सारी उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइट हमने पढ़ लिया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट गिव्स अस द सेंस ऑफ विजिबिलिटी। और इट गिव्स अस द सेंस ऑफ विजिबिलिटी। अब जो कुछ फेनोमेनाज है ना, सम फेनोमेनाज रिलेटेड टू लाइट, है ना। कुछ कौन से फेनोमेनाज लाइट से रिलेटेड है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सबसे पहले लिखिए फेनोमेनाज, FHEPHENOME, phenomenon related to light. Number 1 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। और इमेज फॉर्मेशन ऑन द मिरर। मिरर के सामने जाते हैं तो क्या हमारा इमेज नजर आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल नजर आता है। और जब लाइट के ही वजह से जब हम किसी बकेट, पानी भरा हुआ जो बकेट होता है, उसमें अगर हम एक रॉड को डिप करें, उस रॉड को उस पानी में डालें, तो रॉड हमको बेंड किया हुआ नजर आता है। तो क्या रॉड बेंड हो जाता है, रॉड टेढ़ा हो जाता है? नहीं। ये क्या है, ये हमें फील होता है कि रॉड जो है क्या हुआ है, बेंड किया हुआ है। क्या आपने देखा है? आप जरूर देखिएगा कि एक बाल्टी पानी लीजिएगा और उसमें कुछ रॉड, है ना, क्या लकड़ी का रॉड हो या आयरन रॉड हो या कोई भी चीज को डालिएगा, तो वो आपको क्या होगा कि जहां तक पानी में डूबेगा वो रॉड वो बेंड किया हुआ नजर आएगा। वो बेंड क्यों बेंड हो रहा है, वो हमें इस वजह से बेंड नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। इसी वजह से वो जो रॉड होता है वो बेंड किया हुआ नजर आता है। तो यानी हम क्या लिखेंगे, बेंडिंग ऑफ
ऑफ रॉड इन वाटर, है ना। पानी में जो रॉड है वो बेंड किया हुआ नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो डेंसर मीडियम में है, इस वजह से वो बेंड किया हुआ नजर आता है। यानी ये जो तीनों रिजल्ट आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इमेज फॉर्मेशन ऑन द मिरर, मिरर में जो इमेज बन रहा है, और बेंडिंग ऑफ रॉड, सब जो है लाइट के वजह से हो रहा है ना। ये सारा चीज जो है हम डेली लाइफ में हम देख चुके हैं। रेनबो किसने नहीं देखा? सबने देखा होगा रेनबो, है कि नहीं। और इमेज का मिरर के सामने तो सब कोई खड़े होते हैं, डेली खड़े होते हैं। तो हमें अपना क्या, अपना फेस दिखता है, अपना बॉडी स्ट्रक्चर दिखता है, सब कुछ दिखता है। और हम अगर बाल्टी में कोई रॉड वगैरह या कोई चीज, कोई भी आर्टिकल अगर उसमें हम डिप करेंगे, उसमें डुबाएंगे, तो वो बेंड किया हुआ नजर आएगा। ये सारा जो है, ये सारा फेनोमेनन जो है, ये सारा फेनोमेना किस पे डिपेंड करता है? ये लाइट पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप इसको नोट डाउन कर लें नोटबुक में। और अगर आपको नोट लिखने में दिक्कत होगी तो आप पॉज कर देंगे वीडियो को, तो फिर आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, फिर आगे देखेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप अच्छे तरह से नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िएगा, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, है कि नहीं। नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं और उसकी रिप्लाई दी जाएगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका डिटेल स्टडी करने के लिए हमको उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना बेहद जरूरी है। लाइट का हमने डेफिनेशन पा लिया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट गिव्स अस द सेंस ऑफ विजिबिलिटी। ये हमको क्या प्रदान करता है? सेंस प्रोवाइड करता है कि भाई कोई चीज आपको विजिबल है या नहीं है। इट इज ड्यू टू लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इसका मूवमेंट कैसा होता है ना, और ये है क्या चीज, और इसका नेचर कैसा है ना, इससे क्या हो सकता है ना। तो सबसे पहला जो है ये क्या है? लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट is an electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये थोड़ा सा भारी भरकम टर्मिनोलॉजी है, तो इससे घबराए नहीं, आप इसको ऐसे ही, है ना, अपने दिमाग में रखिए। और इसका जो डिटेल स्टडी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। अगर आप लोग फिजिक्स या मैथ्स रखेंगे, पीसीएम या पीसीबी दोनों रखेंगे, पीसीबी रखें या पीसीएम रखें, दोनों में आप फिजिक्स पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। यहां सिर्फ आपको टर्म बता देता हूं कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव and it does not require medium to travel. Light is an electromagnetic wave. It does not require medium. It does not require medium to travel. Medium to travel. इसका मतलब क्या हुआ? लाइट जो है ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसको ट्रैवल करने में, लाइट ट्रैवल करती है, सन से वो निकलती है। सनलाइट क्या होती है? उसकी रेज सन से निकलती है और हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 या 8.5 मिनट टाइम लगता है। और लाइट को जो है मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी मीडियम बोले तो एयर, यहां पे क्या है? एयर एक मीडियम है। इस तरह से आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ये जो बेसिक डिफरेंस है लाइट और साउंड में है। तो रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। तो अब यहां पे बात आई कि जो सनलाइट से जो सनरेज आ रही है, तो वो सनलाइट के रेज जो है वो ऐसी जगह से पास करता है जहां पे कोई मीडियम नहीं है। आप लोगों ने स्पेस का नाम सुना होगा। स्पेस, जो साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉट्स लोग कहां जाते हैं? स्पेस में जाते हैं। तो स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है, देयर इज वैक्यूम। क्या होता है वहां पे?
वैक्यूम होता है, VACUUM, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होगा, वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है। हमारे यहाँ एयर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, और बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं। बट इन स्पेस देयर इज अ वैक्यूम, दिस मीन्स देयर इज नथिंग, वहां पे कोई भी पार्टिकल्स पाया नहीं जाता है, चाहे एयर हो, वहां कुछ पाया नहीं है, वहां वैक्यूम है। यानी वहां का जो मीडियम है, वहां मीडियम प्रेजेंट ही नहीं करता है, तो यानी तब भी उस वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल करके हमारे यहां तक आ जाती है कि नहीं। तो लाइट को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। बट साउंड के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि इसमें इसके लिए मीडियम की जरूरत होती है ना। अगर वैक्यूम में स्पेस में कोई जाता है तो एक दूसरे से बात करने के लिए दो एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस वॉक में गया है ना, अगर आउटसाइड द स्पेसशिप के बाहर अगर है वो, तो उसको सुनाई नहीं पड़ेगा, चाहे कितना नजदीक हो, उसको आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे मीडियम ही प्रेजेंट नहीं होता, वहां पे एयर ही नहीं है। दैट इज वाई दैट वेयर द साउंड इज नॉट ऑडिबल इन स्पेस। तो यानी लाइट के बारे में क्या है, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम। पहला पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। साउंड जो है ये क्या है, साउंड जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता साउंड तो क्या होता, दीवार अगर रहती बीच में तो आवाज बाहर नहीं जाती। मगर यहां पे क्या होता है, लाइट के केस में अगर लाइट यहां पे ऑन कर रही है, इसके पीछे क्या होगा, डार्क होगा। क्यों? क्योंकि लाइट के सामने ये बोर्ड आ गया है, ये बोर्ड जो है उस लाइट को आगे ट्रेवल करने से रोक देता है और ये आगे नहीं जाती है। यानी लाइट के जो रास्ते में हिंड्रेंस आ जाता है, तो इसी वजह से वो लाइट रेज आगे क्रॉस नहीं कर सकती है। और लाइट रेज को क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इसके लिए एक टर्म भी आता है, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो प्रोपोगेशन का जो लाइन होता है ना, वो क्या होता है, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। यानी रेक्टिलिनियर, लीनियर का मतलब लाइन, और सीधे लाइन में जो ट्रेवल करता है उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब था आगे बढ़ना, प्रोपोगेशन का मतलब आगे बढ़ना, है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये टर्म थोड़ा सा याद कर लेंगे आप। तो ये साइंटिफिक टर्म है, लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट के बारे में क्या पढ़ा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इससे हमको विजिबिलिटी का सेंस आता है, हम चीजों को सही सही तरीके से देख पाते हैं। और ये जो क्या है, इसकी प्रॉपर्टी जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो हमने क्या पढ़ा कि ये जो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। राइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में चलता है ना। और आपने क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th में पढ़ा होगा, है कि नहीं। जो कैंडल वाला जो एक्टिविटी करते थे वो क्या बताने के लिए करते थे कि लाइट रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपको याद होगा अच्छे से, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो वाला एक्टिविटी याद होगा। और साइंस में जो एक्टिविटी होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपका क्या होगा कि जो आपके अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो आपका उजागर होगा, और आप जो है आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो डेवलप होगी। लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। और लाइट का नेचर कैसा होता है, इसका डुअल नेचर होता है ना। आज से 1 साल पहले एक साइंटिस्ट को, है कि नहीं, एक साइंटिस्ट को फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला। उसको क्यों मिला था, क्योंकि वो डुअल नेचर पे स्टडी किया था, और उसको इसी वजह से उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था। तो वो उसी के उसके नेचर पे, लाइट के नेचर पे
वो क्या कर रहा था, स्टडी किया था। तो लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल का मतलब है ना, इस तरह से डुअल सिम वाला मोबाइल आता था तो उसमें क्या होता था, डुअल सिम में यानी दो काम हो सकता था कि आप दो तरह का सिम रख उसमें यूज कर सकते थे, है कि नहीं। सिमिलरली लाइट का भी डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर होता है। और पहला नेचर क्या होगा इसका, है ना, डुअल नेचर। और हाँ, डुअल नेचर होता है तो इसका वेव, पहला नेचर क्या होगा, वेव एज वेल एज पार्टिकल, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और लाइट का क्या होता है, लाइट कास्ट शैडो, लाइट से क्या होता है, शैडो भी बनता है, लाइट कास्ट शैडो, है ना। लाइट से ही तो शैडो बन रहा है। अभी यहां पे देख रहे होंगे कि मेरा भी यहां पे पीछे थोड़ा बहुत शैडो बन रहा है कि नहीं। तो वो शैडो क्यों बन रहा है, ड्यू टू लाइट। और लाइट के रास्ते में लाइट सीधे मूव कर रहा है, तो उसके आगे अगर हम आ जाएंगे तो मेरा शैडो, लाइट को हम अगर रोकेंगे, उसको हिंड्रेंस पहुंचाएंगे, तो वो पीछे जाकर के मेरा शैडो बनेगा, है कि नहीं। लाइट कास्ट शैडो। उसके बाद क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, स्पीड ऑफ लाइट, इज इट विजिबल कंप्यूटर, स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is maximum in vacuum। स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम है कहां पे, वैक्यूम में। तो क्या समझ में आया, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन इसी को बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने को क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं। और लाइट हैज डुअल नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट कास्ट शैडो, लाइट क्या करता है, शैडो बनाता है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है मैक्सिमम होता है कहां पे, ये मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, यानी स्पेस में जो सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होगी, स्पेस में होगी।